राज तिलक की करो तैयारी। आ गया ओवैसी साहब का गामा बिहारी। गर्व से कहता हूं कि मैं बिहारी हूं, गर्व से मैं कहता हूं कि मैं उस धरती का हूं जिस धरती पे महात्मा गांधी जन्म तो जरूर लेते हैं गुजरात में, लेकिन आंदोलन करने के लिए उनको बिहार की पूर्वांचल की पश्चिम चंपारण की जमीन चुनना पड़ता है। एमआईएम में चले गए तो हम पंडित नहीं रहे हाँ, तो लोग तो कह हैं, रहे हैं कि पंडित नहीं है। गजबे बतिया रहे हैं आप हाँ, साहब। हाँ। यानी कि एमआईएम में हम चले गए तो पंडित नहीं है, समाजवादी में चले गए तो हम पंडित हो गए। जो कल तक भगवान परशुराम को देखता नहीं था वो आज फरसा उठाए घूम रहा है। कि जब बहन जी की सरकार नहीं थी उससे पहले बहन जी का नारा क्या था? तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। और जब सरकार बनती है तो हाथी नहीं गणेश से ब्रह्मा विष्णु महेश। साहब विकास की बात करते हैं, मेरा वरिष्ठ नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब संविधान की बात करते हैं। मेरे ओवैसी साहब कहते हैं कि मैं शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ों, अगरों को जो अब तक संविधान में अधिकार मिला था, जो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। हम उसकी बात करके जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से अपने वोट को मांग रहे हैं। लेकिन ये दोनों पहलवान जो है नूरा कुश्ती कर रहे हैं सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए। जनता को सुख कैसे प्राप्त होगा, जनता को कैसे मूलभूत समस्याओं से निदान कराया जा सकता है, इस पे कहीं कोई डिबेट नहीं हो रहा, कहीं कोई चर्चा नहीं हो रहा। कोई जिन्ना का नाम ले रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई अली कह रहा, कोई बली कह रहा, लेकिन हमारा नेता सिर्फ और सिर्फ संविधान की बात कह रहा है। तो वो तो कह रहे हैं कि दलितों का, पिछड़ों का, उनको अल्पसंख्यकों का इनको इंसाफ नहीं मिला। आप तो ब्राह्मण आदमी है, पंडित आदमी है, आपको तो बहुत मिला है, मलाई खूब काटा आप लोगों ने। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हाँ? देखिए, हम ब्राह्मण होने से पहले तो भारतीय हैं, और ब्राह्मण जो होता है वो अग्रगामी होता है। उसे पता होता है कि उसकी देश की स्थिति किसके हाथ में दी जाए कि उसका बागडोर मजबूत हो सके। और वर्तमान में देश की आज़ादी के बाद जितने भी नेता हैं उन्होंने सिर्फ अपना और अपने परिवार की मजबूती करना बेहतर समझा, लेकिन हम हिंदुस्तानियों को, आम लोगों को उनके हालात पे छोड़ दिया। राम भरोसे, राम के नाम पे सत्ता प्राप्त करने वाले लोग जनता को राम भरोसे छोड़ दिया, नदी में डूबने के लिए, बगैर ऑक्सीजन के मरने के लिए, बगैर बेड के मरने के लिए। जलावन नहीं हुआ जिसमें कि हिंदू धर्मों के तहत जो संस्कार हो जाए, नदियों में लाशों को तैरने के लिए, सब राम भरोसे, सब राम भरोसे। राम भरोसे। तो कह तो रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बीजेपी वाले लगा रहे नारा। कितने शर्म की बात है, हाँ। कितने शर्म की बात है। मेरे भगवान राम की आत्मा को भी दुख पहुंच रहा होगा इन शब्दों से, क्योंकि मेरा राम तो कण कण में वास करता है। मेरा राम जब पत्ता हिलता है तो भी राम की मर्जी होती है। लेकिन ये वो लोग हैं कि ये कहते हैं कि राम को मैं लाया हूँ। राम को लाने वाले ये कौन होते हैं? क्या अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं? ये राम मंदिर बनवा दिए। राम मंदिर ये अपने बाप के घर से बनवा दिए हैं। राम मंदिर कोर्ट के आदेश पे बनाया है। कोर्ट के आदेश का सम्मान हिंदुस्तान की आवाम करता है, करेगा। जो कोर्ट का निर्णय हुआ उसका स्वागत है। क्या अगर वो कहता है कि मैंने बनवाया, तो मैं साफ समझता हूं कि क्या जुडिशियल भी उसके हाथों में है। मामला इतने दिनों से चला आ रहा था, सुलझा तो इसमें आकर वो तो कह रहे हैं करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो भैया, मामला चल रहा था, एक यही मामला नहीं, हिंदुस्तान में लाखों मामले जो हैं वो चल रहे हैं। किसी को जीत आज मिलती है, किसी को कल मिलती है, तो इसमें उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। भगवान राम के नाम पर वो वोट ना मांगे, उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से भगवान राम की पूजा हम लोग करते हैं, लेकिन उस पूजा को श्रद्धा का केंद्र बनाते हैं, आस्था का केंद्र रखते हैं, उससे राजनीति नहीं करते हैं। अच्छा पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि जब आप बहुत वर्षों से सपा में थे, सपा में रहते रहते आप जब ऐसा आपने सोचा कि एमआईएम से चुनाव लड़ेंगे, एमआईएम पार्टी में शामिल होते, तो डर लग रहा था कुछ अंदर से कि क्या नहीं सोचे, नहीं क्या नहीं, कहेंगे देख, लोग? आप मेरी उम्र को देखें, मेरा उम्र लगभग 43 साल हो चुका है, और 22 साल हमने अपनी समाजवादी पार्टी को दिया है, अपने जीवन का अमूल्य समय। 22 साल हमने दिया, वार्ड उपाध्यक्ष से हमने राजनीति की है। तो राजनीति करने का मकसद मेरा ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर बन जाऊं, धनवान बन जाऊं, अपने आस पड़ोस के लोगों पे अपना रौब दिखाऊं, जुल्म करूं, ये मेरा मकसद नहीं है। राजनीति करने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि मैं अपनी जो ताकतें हमें जनता के द्वारा प्राप्त हो, उससे मैं जनता की सेवा कर सकूं, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े, अगरों की आवाज को मैं बुलंद करूं। इस ध्येय के साथ मैं राजनीति करता रहा, और समाजवादी विचारधारा को मैंने अपनाया। लेकिन हमने समाजवादी विचारधारा को अपनाया, लेकिन जब हमने गहराई से देखा जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, जो नई सपा है, नई हवा की बात करता हो, तो उसमें समाजवादी चिंतक, समाजवादी विचारक समाजवादी में फिट नहीं हो सकता। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर वो व्यक्ति समाजवादी है जो अपने से कमजोरों की मदद करता हो, हर वो व्यक्ति समाजवादी है जो भूखों को भोजन देना चाहता हो, हर वो व्यक्ति समाजवादी है जो अंधियारे सुरंग में प्रकाश पहुंचाना चाहता हो। तो असली समाजवादी और समाजवादी सिद्धांत पे कोई चल सकता है और चलने वाला नेता है, तो वो एक ही नेता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। वो तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को भड़काते हैं, कह रहे हैं सब लोग। सब लोग नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा। जिनकी जमीनें हिलती हुई नजर आ रही है।
क्योंकि देखिए कोई भी पार्टी जब बनती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो होती है, उठती है। आपने देखा होगा कि जब बहन जी की सरकार नहीं थी, उससे पहले बहन जी का नारा क्या था? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। और जब सरकार बनती है तो हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो ये राजनीतिक फंडा है, उस पर जोर न दे करके जो मेरा नेता कहते हैं उस पर आप जोर देने का काम करें। और वर्तमान में जो लोगों का सिंहासन हिलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए हमारे नेता के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसे छींटे झेलने पड़ते हैं, और हम छींटे झेलने को तैयार हैं उनके सिपाही भी। अच्छा, आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप फर्जी हिंदू हैं। उनके यहाँ सर्टिफिकेट बट रहा है, हाँ? सर्टिफिकेट बांटने वाले हो गए हैं वो। असली फर्जी वाला जो कहानी है ना, वो लोग हैं, कथित है वो, कथित हिंदू वो हैं, कथित राष्ट्रभक्त वो हैं। हम असली राष्ट्रभक्त हैं। आप एमआईएम में चले गए, आप पंडित है कि नहीं है? एमआईएम में चले गए तो हम पंडित नहीं रहे हैं। हाँ, तो लोग तो कह रहे हैं कि पंडित नहीं है। गजबे बतिया रहे हैं आप साहब। हाँ? यानी कि एमआईएम में हम चले गए तो पंडित नहीं है, समाजवादी में चले गए तो हम पंडित हो गए। जो कल तक भगवान परशुराम को देखता नहीं था वो आज फरसा उठाए घूम रहा है। आज भी हमारे दिल में भगवान परशुराम राज करते हैं, कल भी करेंगे। राजनीति अपनी जगह होती है, और राजनीति किस लिए होती है? धर्म को मनाने के लिए नहीं होती है। धर्म और राजनीति का बहुत दूर का नाता है। राजनीति करने वाले व्यक्ति को धर्म को दूर रखना चाहिए। लगता है कि आपको भारत में राजनीति और धर्म में दोनों में समानता नहीं है? बिना धर्म के राजनीति हो सकती है भारत में? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हाँ? देखिए, कोई कह रहा है मंदिर बना दिया है, मथुरा बाकी है। इसी सवाल को खत्म करने के लिए, इसी गहराई को खत्म करने के लिए, इसी खाई को खत्म करने के लिए मेरा नेता चला है। मेरा नेता मुख्यमंत्री नहीं बनने चला है। मेरा नेता ये कह रहा है कि 70 सालों में जो संविधान ने अधिकार दिया हम हिंदुस्तानियों को, उस अधिकार के द्वारा जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो अब जो आम जन है, जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, जो अपने आप को वर्तमान 70 साल की सरकारों से वही हालात देखता आ रहा है, तो वो लोग अब गोलबंद होने लगे हैं। उस गोलबंद का नतीजा है कि इनकी बौखलाहट में ये हमारे नेता को कुछ भी कह लें। और जहाँ तक मैं साहिबाबाद विधानसभा की बात करूँगा, साहिबाबाद विधानसभा तो क्लियर रूप से जनता जीत चुकी है। यहाँ लड़ाई है आमजन की और धनबल की, आमजन की, बाहुबल की। यहाँ लड़ाई है शोषित की और दबंगों की, क्योंकि यहाँ दो वर्ग विशेष करके हैं। एक हमारे बिहार वर्ग के लोग हैं। उन बिहार वर्ग के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिंदू कह करके तो वोट प्राप्त किया उनसे, लेकिन जब उनका कोई काम पड़ा तो उन्हें ए बिहारी पीछे बैठ ये कहकर संबोधित करने का काम किया। और वही हालात इस साहिबाबाद विधानसभा में हमारे मुसलमान भाइयों के साथ हुआ। कभी सपा ने वोट लेके लूटा, कभी बसपा ने। और जब इनका वोट लिया, इन्हीं की ताकत से वो ताकतवर बनते हैं, फिर इन्हीं पे जुल्म कर रहे हैं। तो इस साहिबाबाद विधानसभा में दो बिरादरी, बिहारी और मुसलमान भाई, अपने आप को काफी पीड़ित महसूस कर रहे हैं। और ये दोनों अब एक हो गए हैं। इस एकता की वजह से इन लोगों की बौखलाहट बढ़ रही है। जब 3 पंडित प्रत्याशी है, सपा से, बीजेपी से और आप भी, तो पंडित कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे कि कहाँ जाना है? देखिए, मैं साफ करना चाहता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन ब्राह्मण के साथ साथ मेरा मूल है कि मैं मैथिली ब्राह्मण हूँ। मैं मिथिला का रहने वाला हूँ। जय मिथिला, जय माई सीता। समझ रहे हैं ना? खेल रहे हैं। समझ रहे हैं ना? नहीं, बिहारी कार्ड नहीं खेल रहे। हम बिहारी हैं तो हमको बंगाली तो कहिएगा नहीं है। गर्व से कहते हैं बिहारी हैं। गर्व से कहता हूं कि मैं बिहारी हूं। गर्व से मैं कहता हूं कि मैं उस धरती का हूं जिस धरती पे महात्मा गांधी जन्म तो जरूर लेते हैं गुजरात में, लेकिन आंदोलन करने के लिए उनको बिहार की पूर्वांचल की, पश्चिम चंपारण की जमीन चुनना पड़ता है। गर्व से मैं कहता हूं मैं उस धरती का हूं जहां से गुरु गोविंद सिंह निकले हैं। मैं उस धरती का हूं जहां माता सीता निकली है। मैं उस धरती का हूं जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था। मैं उस धरती का हूं जहां से लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी छात्रों के अग्रणी नेता निकले थे। तो मुझे गर्व है अपने बिहार का, लेकिन उसके बाद गर्व की बात आएगी तो मैं भारतीय पहले हूँ। चलिए, आखिरी सवाल कि आपके नेता पर हमला होता है और जो हमलावर थे वो साफ साफ कहते हैं कि वो मारने के लिए ही आए थे, निशाना मतलब वो सोच करके ही आए थे कि आज काम तमाम कर देना है। आपको डर लग रहा है? आपको सुनने में आया कि धमकियां मिल रही है? जी, धमकियां तो मिलती ही रहेंगी। डर की जहां तक बात है, आपने मेरे नेता का बयान सुना होगा। जेट सुरक्षा श्रेणी को विधत्ता बताने का काम मेरा नेता कर गया। मेरा नेता ये कहता है कि मैं सुरक्षित नहीं रहना चाहता। सुरक्षित रखना है तो पूरे हिंदुस्तान को रखो सुरक्षित। और आज जो ये हालात पैदा हो रहे हैं हमारे देश में, ऐसे 7 सालों में क्या हो गया लोगों को? यानी कि भाजपा के लोग, भाजपा वाले, उनके कट्टरपंथी संगठन खुलेआम हमारे नेता को गाली दे।
खुलेआम उनकी हत्या की बात करे, कोई कार्रवाई नहीं होता। और नौजवानों की मानसिकता को जो एकदम तालिबान की ओर जो विकसित करने की जो बात की जा रही है, ये कहीं न कहीं हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत घातक है। हम हिंदुस्तानी तभी तरक्की कर सकते हैं, जब हम अमन चैन से और हमारे बच्चे टेंशन फ्री होके स्कूल जाएँ। हमारी माँ अपने नौजवान बेटों के लिए चिंता मुक्त रहे कि मेरा बेटा जॉब पे गया है, तो वो टाइम से घर आ जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो सरकार ने जहर घोलने का काम किया है, इससे बहुत भयावह स्थिति पैदा हो गया है। लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मैं ओवैसी साहब का सिपाही हूँ। राज तिलक की करो तैयारी, आ गया ओवैसी साहब का गामा बिहारी। तो गामा डरने वालों में से नहीं है।